तो पहले आती रही और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा, सेवा करते रहो। सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को। उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो। आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे, हम हर जगह लगाएंगे। मैडम, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे हैं और उनके दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखो, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि एक्चुअली जब एक स्टेट का सीएम डिफरेंट हो तो हमारे लिए हमारा लीडर तो सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी जी हैं। तो इनकी इंस्ट्रक्शंस तो पहले आती रही और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा, सेवा करते रहो। सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को। उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो। आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे, हम हर जगह लगाएंगे। सारे एनआरआई से बात हुई है, वो कुलवंत जी आ गए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन आई थिंक होगी, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सीनियर लीडर, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ strength to work more, you know. मैम, जस्ट वांट टू नो कि इस पूरे हड़ प्रभावित दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिद्धू साहब ਸਾਨੂੰ कितने नजर नहीं आ रहे कि देखो, उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। उनके थोड़े से ऑलरेडी पहले के कमिटेड वो थे और वो मतलब नेचुरली उनका अपनी तरह से एक चल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था उनको एक फाउंडेशन अपनी कर लो। हम जो हमें पैसे ऑफर करता है, हम किसी न किसी फाउंडेशन पे डाल रहे हैं। तो अपनी फाउंडेशन होती तो शायद आपको हम खुल के दिखते, पर उनसे जो काम हो रहा है, यूवी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, हरभजन को फ़ोन किया कि आप जितना, और वो आपने देखा वो समाना है अभी। और संत लोग भी सरहाली वाले संतों ने, उन्होंने सिर्फ हमारा नाम लिया, वो सबकी सेवा नहीं ले रहे। तो वो कम बंदों की सेवा ले रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग दिल से आए हैं। मैडम, राजनीतिक लोग जो इस समय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे कि इन बातों को छोड़कर पंजाब की धूप की घड़ी में सभी को एक साथ होना चाहिए? मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि ये समय ही नहीं, ये ना लोग समझते नहीं है, ये सोचते हैं ऐसे करने से, चलाकियाँ चुस्तियाँ करने से कुछ मिल जाता है। ये तकदीर है ना, जो इंसान की किस्मत, वो पीछे से भगवान लिख के भेजता है। 2500 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2004 ਚ ਨਵਜੋਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2006 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਭਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे कितने हैं। आज तक स्टेट दे उत्थे सानू एक तो पहले आती रही और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा, सेवा करते रहो। सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को। उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो। आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे, हम हर जगह लगाएंगे। मैडम, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे हैं और उनके दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखो, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि एक्चुअली जब एक स्टेट का सीएम डिफरेंट हो तो हमारे लिए हमारा लीडर तो सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी जी हैं। तो इनकी इंस्ट्रक्शंस तो पहले आती रही और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा, सेवा करते रहो। सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो
पार्टीज को उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो, आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे हम हर जगह लगाएंगे। सारे NRA से बात हुई है, वो कुलवंत जी आ गए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन आई थिंक होगी, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सीनियर लीडर, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू वर्क मोर, यू नो। मैम जस्ट वांट टू नो कि इस पूरे हड़ प्रभावित दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिद्धू साहब ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ नजर नहीं आ रहे कि देखो उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, उनके थोड़े से ऑलरेडी पहले के कमिटेड वो थे, और वो मतलब नेचुरली उनका अपनी तरह से एक चल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था उनको एक फाउंडेशन अपनी कर लो। हम जो हमें पैसे ऑफर करता है हम किसी न किसी फाउंडेशन पे डाल रहे हैं, तो अपनी फाउंडेशन होती तो शायद आपको हम खुल के दिखते, पर उनसे जो काम हो रहा है, यूवी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, हरभजन को फ़ोन किया कि आप जितना, और वो आपने देखा वो सामान आया अभी, और संत लोग भी सरहाली वाले संतों ने, उन्होंने सिर्फ हमारा नाम लिया, वो सबकी सेवा नहीं ले रहे, तो वो कम बंदों की सेवा ले रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग दिल से आए हैं। मैडम राजनीतिक लोग जो इस समय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे कि इन बातों को छोड़कर पंजाब की धूप की घड़ी में सभी को एक साथ होना चाहिए? मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि ये समय ही नहीं, ये ना लोग समझते नहीं है, ये सोचते हैं ऐसे करने से, चलाकियाँ चुस्तियाँ करने से कुछ मिल जाता है। ये तकदीर है ना जो इंसान की किस्मत, वो पीछे से भगवान लिख के भेजता है। 2500 ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2004 ਚ ਨਵਜੋਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2006 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਭਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे कितने हैं। आज तक स्टेट दे उत्थे सानू एक तो पहले आती रही, और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा सेवा करते रहो, सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को, उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो, आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे हम हर जगह लगाएंगे। मैडम किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे हैं, और उनके दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि एक्चुअली जब एक स्टेट का CM डिफरेंट हो, तो हमारे लिए हमारा लीडर, तो सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी जी हैं, तो इनकी इंस्ट्रक्शंस तो पहले आती रही, और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें। उन्होंने यही कहा सेवा करते रहो, सो दैट मीन्स ही नोज कि सेवा करो और सेवा करते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आई थिंक ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट होम, कि जिनको लगता है कि वो इफेक्ट नहीं होए, कि वो घर बैठ के आराम से एंजॉय चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो पार्टीज को, उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स दो, शीट्स दो, आगे मेडिकल के कैंप्स आप देखोगे हम हर जगह लगाएंगे। सारे NRA से बात हुई है, वो कुलवंत जी आ गए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन आई थिंक होगी, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग नोटिस्ड बाय अ सीनियर लीडर, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ strength to work more, you know. मैम जस्ट वांट टू नो कि इस पूरे हड़ प्रभावित दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिद्धू साहब ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ नजर नहीं आ रहे कि देखो उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, उनके थोड़े से ऑलरेडी पहले के कमिटेड वो थे, और वो मतलब नेचुरली उनका अपनी तरह से एक चल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था उनको एक फाउंडेशन अपनी कर लो। हम जो हमें पैसे ऑफर करता है हम किसी न किसी फाउंडेशन पे डाल रहे हैं, तो अपनी फाउंडेशन होती तो शायद आपको हम खुल के दिखते, पर उनसे जो काम हो रहा है, यूवी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, हरभजन को फ़ोन किया कि आप जितना, और वो आपने देखा वो सामान आया अभी, और संत लोग भी सरहाली वाले संतों ने, उन्होंने सिर्फ हमारा नाम लिया, वो सबकी सेवा नहीं ले रहे, तो वो कम बंदों की सेवा ले रहे हैं। उनको पता है कि ये लोग दिल से आए हैं। मैडम राजनीतिक लोग जो इस समय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे कि इन बातों को छोड़कर पंजाब की धूप की घड़ी में सभी को एक साथ होना चाहिए? मैं आपको पहले ही कह रही हूँ
कि ये समय ही नहीं, ये ना लोग समझते नहीं है, ये सोचते हैं ऐसे करने से, चालाकियाँ चुस्तियाँ करने से कुछ मिल जाता है। ये तकदीर है ना जो इंसान की किस्मत, वो पीछे से भगवान लिख के भेजता है। तो मैं 2500 ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2004 ਚ ਨਵਜੋਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2006 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਭਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ